ओम साई राम। साईं राम महाराज आज की जय। जय। और सर आपको बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। बाबा का समाधि दिवस आ रहा है। जी जी। बाबा का जो समाधि दिवस है, और समाधि दिवस पे आप इतने दूर से आए, भागे भागे आए, और क्या आपके मन में ऐसा भाव होता है कि आप बाबा के पास आए? इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में भक्तों को बताना चाहते हैं, और जितने भी बाबा के साथ जुड़े हैं भक्त और जितनी भी जनता हमारे साथ जुड़ी है, उन सबको बताना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम। जी, मेरा नाम राजप्रीत सिंह अटवाल है। और सर आप कहाँ कार्य करते हैं? मैं इंडियन नेवी में ऑफिसर हूँ और आजकल मुंबई में पोस्टेड हूँ। जी। और आप इतनी दूर से किस भाव से जुड़े हैं बाबा के पास? देखिए, बाबा से वैसे तो जुड़े हुए काफी साल हो गए हैं, और बाबा का जो भी हम ये मनाते हैं, उसके लिए मुझे ये लग रहा था कि मुझे वहां पे बैठे हुए अच्छा नहीं लग रहा था। और जब बाबा ने खींचना होता है तो तब दिमाग के अंदर सारी चीजें अपने आप ही सही बैठ जाती हैं। और अचानक एक दिन बैठे बैठे अचानक कुछ दिन जब मैंने फाइनली प्रोग्राम बनाया यहाँ आने का, उस दिन बाबा ने बहुत खींचा, और मैंने सोच लिया कि चलो चलता हूँ, और मैं आ गया। आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपके प्रति हमारे अंदर तो यही भाव आता है कि देखो, बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा से सिर्फ इसलिए ही जुड़ना चाहते हैं कि बाबा की सेवा के लिए। और मेरा ये मानना है कि राम किसी को नहीं चाहिए, राम से काम चाहिए। अगर काम होता है तभी राम है, नहीं तो राम नहीं है। लेकिन मैं इतने वर्षों से आपके साथ जुड़ा हूँ, और बाबा ने हम सबको मिलाया, एक परिवार बनाया। मुझे आज तक तो ऐसा कभी लगा कि आपने बाबा से कुछ मांगा, या आपने कहीं बाबा से कोई शिकायत की अपने जीवन को लेके। आपके जीवन में भी अनेकों कठिनाइयां आई, आपने फेस की है अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत कुछ। पर आपको ऐसा क्या आभास होता है कि आप बाबा से उन बातों को कहते हो, कि ऐसा क्या आपके जीवन में बीता जो बाबा ने आपको अपने पास बुलाया और अपने चरणों में रखा? क्या आप हमसे ये साझा करेंगे? देखिए, इस कलयुग में जीना थोड़ा कठिन है, और मैं ये मानता हूं कि जो दिल के थोड़े सच्चे होते हैं, बेशक भोले होते हैं, और दुनिया वैसे उनका काफी फायदा उठाती है, लेकिन वो इंसान अगर बदलना भी चाहे तो बदल नहीं पाता, क्योंकि वो अंदर से वैसा ही बना होता है। तो बाकी जो कुछ भी हो दुनिया में, मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, मेरे से साथ वाले आगे निकल गए या जो भी है, लेकिन एक जो अंदर से जो लगाव है, जो खींच है, जो एक, ये मेरे में बहुत साल पहले की बात है कि मेरे अंदर जो, आप बाबा को बोल दो, भगवान को बोल दो, एक वो वियोग वाली, जो एक सेपरेशन वाली फीलिंग बहुत है। मैं काफी रोया भी हूँ, अभी भी कई बार बहुत रोता हूँ, क्योंकि दिमागी तौर से दिमाग काफी ज्यादा उलझनों में खींचता है, इधर करता है उधर करता है, उसके ऊपर विजय पाना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं दिल से, मुझे जो लगाव है बाबा के साथ, मुझे पक्का पता है कि बाबा नदियां पार लगाएंगे, उस पार तैर के जाना है, इस जीवन के उस पार जाना है, बाबा के घर जाना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हो, मैं जैसा भी हूं, मुझे बाबा पक्का लेके जाएंगे। बस इसी एक
मैं ऐसे मानता हूं कि मानो एक समंदर तैर के पार जाना है, अगर उस पार नहीं पहुंचा तो पक्का मेरे में कोई कमी है, क्योंकि उसकी दुआ में, उसकी बख्शिश में उस पार पहुंचा तो तेरी दुआ, तेरी बख्शिश तूने खींच लिया। अगर रास्ते में रह गया तो मेरे में कोई कमी होगी। तो इसी भाव से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूं। ये नहीं है कि मैं मांगता नहीं हूं। काफी कठिनाइयों से जब गुजरता हूं, जो मुझे फिजिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मैं मांगता हूं, और वो उसी टाइम तुरंत एक माइंड की, मन की स्थिति जो बदलनी है एकदम बदल देते हैं। क्योंकि मुझे मालूम होता है कि काफी चीजें सिर्फ मन में है, वैसे असलियत में नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परिवार में भी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन दिमाग से मैं काफी ज्यादा टेंशन ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा उसमें चले जाता हूँ। फिर वो कुछ दिन वो चलता है, और मैं, बाबा की तस्वीर है घर पे, मैं बाबा की तरफ देखता रहता हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी वो एकदम स्विच होने वाला है, और वो स्विच हो जाता है और एकदम पता चल जाता है कि एकदम ही बाबा ने इधर से उठा के यहाँ कर दिया, और अभी सब कुछ सही है। और जब मैं उस वक्त से गुजर भी रहा होता हूँ, मुझे पता भी होता है कि ये सिर्फ मन की स्थिति है, सिर्फ मन में सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे परिवार वाले भी देखते हैं कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन शायद कुछ मन की आदतों में मैं फंस गया हूं, जिनके कारण मुझे बुरा भी बहुत लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं। और क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ हूँ। आपने देखो बाबा का रास्ता पकड़ा है ना, हाँ जी। देखना बाबा ये सब छुड़ा देते, हम सब उससे जुड़े होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है संसार में। लेकिन जो सत्य आपने आज बाबा के चरणों के पास बैठ के बोला है ना, लोग जान के भी बाबा के पास नहीं बोलते हैं। क्योंकि हम अनेकों लोगों को मिलते हैं, बाबा मिलवाते हैं अपने भक्तों से। मैं उन लोगों की एक्टिंग जानता हूँ, क्योंकि बाबा का दर्पण दिखा देते हैं, हमारे अंदर क्या है कुछ नहीं, बाबा का ही दिया छोटा मोटा शिक्षा है, तो लोगों का दर्पण एकदम तार तार दिख जाता है। लेकिन वो अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि भाई हम तो सच्चे भक्त हैं, लेकिन अपनी कमियों को छुपाते। आप पहले भक्त हो जब उसमें कार्य करो, जिन्होंने बाबा के सामने बैठ के, चरणों पर बैठ के अपने अंदर की कमियों को बोला, और ये मुझे पूरा विश्वास है, देखना बाबा इन सबको खत्म करेंगे। और ये कबूल, इसे कहते हैं कबूलनामा। बाबा ने सिखाया माफीनामा, कबूलनामा और शुक्राना, इसे अपने जीवन में अपनाओ। आपने आज अपने साईं के चरणों में बैठकर कबूल किया, और बाबा इसमें आपकी सहायता करेंगे। हाँ, ये बाबा का शुक्रिया कीजिएगा। बाबा का अनेकों अनेकों धन्यवाद हमारे साईनाथ। और आपको बाबा चाहिए या बाबा से काम चाहिए? बाबा चाहिए। ये बहुत बोलते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ, मेरी से ये नहीं बोल रहा हूँ या वीडियो बना रहे तब बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये सत्य है। आपको अगर आपका कोई प्रश्न भी बाबा के प्रति होता है तो आप इस तरह पूछते हैं कि मेरे पिता से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। तो जब आप मुझे मिले थे बड़े साल पहले, और फिर हम बाबा से बातचीत हुई, बाबा से मिले, हम सारे मिलके बैठ के बात हुई, तो आपने ये कहा कि हमारे पिताजी बहुत छोटी आई, वो छोड़ के चले गए। हाँ जी। उसके बाद हमने, हमारी माता हमारे पिता बने। हाँ जी। और आपने ये भी कहा कि अब मुझे मेरे पिता ही मिल गए हैं। हाँ जी। मेरे सामने मेरे बाप बैठे हैं, और मैं इनसे हर चीज कहूंगा, और जो भी अच्छा हूँ बुरा हूँ मुझे कबूल कर ले। तो ये भाव बहुत कम लोगों में आते हैं। अपनी कमियां सब जानते हैं। हमने कई बार पूछा भी अपने लोगों को, बताओ जरा, वो नहीं बता, क्योंकि हर कोई अपने आप को ये कहता है कि भाई मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं इससे कमी ना हो। तो प्रभु के सामने क्या छुपा, कह दो, अपने मन से कहो, प्रभु मेरे अंदर है कमियां, निकालता क्यों नहीं? ये अधिकार है, आपने आज बाबा को अपना अधिकार दिया है, आप देते हो। जब आप बोल रहे हो मैं रोता हूँ इस बात को लेके, तो वो पश्चाताप के आंसू होते हैं। तो ये हमारे साईनाथ हैं,
और एक हमारा आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा, बाबा के प्रति ही है, कि आपने बाबा का कार्यभार संभाला, तो वो कार्यभार संभालने में आपको कितना आनंद आता है और आप कितना उसमें जुड़ जाते हैं? क्या आप इसको हमें बताना चाहेंगे कि आपको जब बाबा कोई कार्य करना होता है तो आप एकदम से मतलब एक्टिव हो जाते हैं कि मुझे करना ही करना है बस, और उस कारण आप जो हो बॉम्बे से यहाँ पहुंच गए? देखिए, जिस दिन मुझे ये पता चला कि बाबा ने मुझे चुना है और एज अ, हम सब जानते हैं जो हमने ट्रस्ट फॉर्म किया उसका मेंबर, तो मुझे उस दिन बहुत बहुत खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि जीवन का लक्ष्य मिल गया। तो जीवन में जो हम वैसे संसारी करते हैं वो सब यहीं पे छूट जाएगा, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा कार्य मिल जाए जिसमें हम भगवान के काम आ सकें, उसके किसी कार्य में क्योंकि कराना तो उसने अपने भक्तों से ही होता है, तो मुझे एक कहते हैं कि जीवन में एक दृष्टि मिल गई, पता चल गया कि इस रास्ते पे चलना है, और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो कि मुझे ये लगा कि बाबा ने मेरे भाव समझ गए और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके कुछ काम आ सकूं। कि पूरी सृष्टि में काफी ऐसे लोग हैं जो बाबा के साथ जुड़ते भी नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं उनके बारे में, लेकिन बाबा ने चुना और चुनने के बाद अपने कार्य में लगाया। तो बाबा से बस एक यही दुआ है कि जैसे वो कहते हैं ना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना। महाराज की जय।